हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पटेल सिटी पॉइंट में। दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हों तो वो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। ये स्टैटिक ज्योग्राफी का 7वां सेट है। इसके पहले हमने 7 सेट डाल दिए हैं, तो उनको जाकर देख लें। पहला क्वेश्चन है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है आंसर ए आंसर पहला राजस्थान। तो अब बात है गुरु शिखर की, तो इसको मैप में देख लेते हैं। गुरु शिखर ये रहा। गुरु शिखर ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में एक चोटी है, जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1722 मीटर अर्थात 56,676 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवराय पहाड़ियाँ। सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है आंसर चौथा तमिलनाडु। इसको देख लेते हैं मैप में। सेवराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में, ये रही सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। यह पूर्वी घाट का भाग है। जो सेवराय पहाड़ियाँ हैं यह पूर्वी घाट का भाग है। इसका सबसे ऊंचा शिखर 1620 मीटर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका राइट आंसर है आंसर सेकेंड सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। सतपुड़ा पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो इसको मैप में देख लेते हैं। ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये जो धूपगढ़ है ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा भारत के मध्य भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की दरार घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूरब की ओर विस्तृत हैं। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है। यह पर्वत श्रेणी एक ब्लॉक पर्वत है जो मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो हमने मैप में दिखाई है ऊपर। 1750 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। जो धूपगढ़ है ये महादेव पर्वत पर स्थित है। सतपुड़ा रेंज के मैकाल पर्वत में स्थित अमरकंटक पठार से नर्मदा तथा सोन नदियों का उद्गम होता है। सतपुड़ा पर्वत की उत्पत्ति भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप हुई है। किस क्रिया के फलस्वरूप? भ्रंशन क्रिया के फलस्वरूप हुई है। इसके उत्तर में नर्मदा भ्रंश और दक्षिण में ताप्ती भ्रंश स्थित है। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ जो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। इसके पूर्व में मैकाल की पहाड़ी स्थित है, जिसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, माउंट धूलियार, माउंट दियावालो या माउंट कोयल? इसका राइट आंसर है आंसर पहला सैंडल पीक। अब बात है सैंडल पीक की, तो इसको देख लेते हैं मैप में। ये रहा सैंडल पीक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। सैंडल पीक जो है
भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी जो है कलपोंग नदी, इसकी ढलानों से आरंभ होती है। किसकी? ये जो सैंडल पीक है इसी की ढलानों से आरंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? तो इसका जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा या सिपकिला दर्रा? इसका राइट आंसर है आंसर सी। इसका राइट आंसर है आंसर थर्ड, बनिहाल दर्रा। तो इसको देख लेते हैं। जो बनिहाल दर्रा है ये जवाहर सुरंग या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। यह जो है बनिहाल और काजीगुंड के बीच स्थित एक सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आंसर 4, पीपली घाट। जो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट ये जो है पश्चिमी घाट पर स्थित हैं, लेकिन जो पीपली घाट है ये पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं है। इसको देख लेते हैं मैप में। तो ये रहा हमारा वेस्टर्न घाट अर्थात पश्चिमी घाट। ये रहा, ये पश्चिमी घाट है हमारा। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। इसी को हम सह्याद्री भी बोलते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री जो है संस्कृत नाम है सह्याद्री। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारों के साथ साथ यह पर्वतीय श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। कितनी किलोमीटर? 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैविक विविधता के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वां स्थान है। यह गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है। यह जो है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है, वर्ष 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के 39 स्थानों को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री है। हमने पहले बता दिया कि पश्चिमी घाट का संस्कृत नाम सह्याद्री है। इसमें थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट 3 प्रसिद्ध दर्रे हैं। थाल घाट से होकर बम्बई आगरा मार्ग जाता है। कलसूबाई चोटी सबसे ऊंची चोटी है। कलसूबाई चोटी सबसे ऊंची चोटी है। जो भोर घाट से मुंबई पूना मार्ग गुजरता है। अंत में दक्षिण में होकर यह श्रेणी पूर्वी घाट पहाड़ से नीलगिरी के पठार के रूप में मिल जाती है। नीलगिरी पठार के दक्षिण में प्रसिद्ध दर्रा पाल घाट है। केरल मद्रास का संबंध इसी दर्रे से है। इस दर्रे के दक्षिण में यह श्रेणी पुनः ऊंची होकर अन्नामलाई के रूप में चलती है। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी, जिसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों को जोड़ता है? तो हमने ऊपर बताया है कि जो पाल घाट दर्रा है किन 2 राज्यों को जोड़ता है। इसका राइट आंसर है आंसर पहला, केरल तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश? इसका राइट आंसर है आंसर 4, अरुणाचल प्रदेश। इसको मैप में देख लेते हैं। बोमडिला दर्रा की बात है तो इसको मैप में देखते हैं। ये रहा
बोमडिला दर्रा। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, पीर पंजाब। इसका राइट आंसर है आंसर तीसरा, बनिहाल। अब बात है बनिहाल दर्रे की, तो देख लेते हैं इसके बारे में। बनिहाल दर्रा जो है हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A इस दर्रे से होकर निकलता है। यही दर्रा कश्मीर घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा हिमालय की पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर है, जिसे चीरते हुए भारत की सबसे बड़ी सुरंग के रास्ते जून 2013 में काजीगुंड से बनिहाल तक रेल सेवा शुरू कर दी गई है। शीत ऋतु में बनिहाल दर्रा जो है बर्फ से ढका रहता है। वर्ष पर्याप्त सड़क परिवहन की व्यवस्था करने के उद्देश्य से यहाँ जवाहर सुरंग बनाई गई थी, जिसका उद्घाटन 1956 ईस्वी में किया गया था, जिसके कारण अब इस दर्रे का बहुत उपयोग नहीं रह गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर, शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, जेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, तुजू दर्रा मणिपुर। इसका राइट आंसर है आंसर तीसरा, जेपला दर्रा अरुणाचल प्रदेश। जो जेपला दर्रा है ये सुमेलित नहीं है। अब रही बात जेपला दर्रा की, तो उसको देख लेते हैं। जेपला हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है। जो जेपला है ये हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो भारत के सिक्किम राज्य को दक्षिण तिब्बत में चुंबी घाटी से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? नाथुला, जेलेपला, शिपकिला, बारालाचाला। तो इसका राइट आंसर है आंसर तीसरा, शिपकिला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। हमने बताया है कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी है। इसका राइट आंसर है आंसर चौथा, नीलगिरी। मैप में देख लेते हैं नीलगिरी, तो ये रहा हमारा नीलगिरी। ये नीलगिरी है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, इनका मिलन बिंदु ये नीलगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर होगा आंसर पहला, पंजाब। निम्नलिखित में से किस राज्य में पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न घाट के कारण वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रही बात पश्चिमी घाट की या पश्चिमी विक्षोभ है यहाँ पे। तो पश्चिमी विक्षोभ की बात है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में सर्दियों के मौसम में आने वाले ऐसे तूफान को कहते हैं जो वायुमंडल की ऊंची सतहों में भूमध्य सागर, अंध महासागर और कुछ हद तक कैस्पियन सागर से नमी लाकर उसे अचानक वर्षा और बर्फ के रूप में उत्तर भारत, पाकिस्तान व नेपाल पर गिरा देता है। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। किया कैसे निकाला, ठीक है, पढ़ना कहाँ से है, तो आप टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 तक केवल सॉल्व करें। उत्तर भारत में रबी की फसल के लिए, विशेषकर गेहूं के लिए यह तूफान अति आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है। तो इसमें से कौन सा मौसम है?
ग्रीष्म, बसंत, पतझड़, शीत। इसका राइट आंसर है आंसर सेकंड, बसंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, गाल्फ स्ट्रीम। इसका राइट आंसर है आंसर 4, गल्फ स्ट्रीम। अब बात है गल्फ स्ट्रीम की, तो देख लेते हैं। जो गल्फ स्ट्रीम है ये उत्तरी अंड महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। यह धारा 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी यूरोप के पश्चिमी तट तक प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून। इसका राइट आंसर है आंसर सेकेंड, दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब बात है मानसून की, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो मानसून है इसे पावस भी कहते हैं। मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी वर्षा कराती हैं। ये ऐसी मौसमी पवनें होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक प्रायः 4 माह सक्रिय रहती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो हमने अभी बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किन राज्यों में वर्षा होती है। तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में वर्षा होती है। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड, तमिलनाडु। तमिलनाडु, क्योंकि जो तमिलनाडु है ये आता है हमारे पूर्वी तट पर, और ये सब पश्चिमी मानसून है। इसका मतलब राजस्थान, कर्नाटक और पंजाब इनमें वर्षा होती है और तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? तो इसका राइट आंसर है आंसर 4, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर पूर्वी मानसून। इसका राइट आंसर है आंसर 3, पश्चिमी विक्षोभ। अब बात है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है? बीकानेरी, चेरापूंजी, मासिनराम, शिमला। इसका राइट आंसर है आंसर 3, मासिनराम। अब बात है मासिनराम की, तो मासिनराम के बारे में देख लेते हैं। तो मासिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्व खासी हिल्स, मासिनराम मेघालय में गारो खासी जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं। तो पूर्व खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है। यह राज्य राजधानी शिलांग से लगभग 60.9 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और संभवतः विश्व का भी। तो इसका राइट आंसर है मासिनराम। फ्रेंड, आशा करते हैं
कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।